हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट की स्पेशल मेथड जिसे बोलते हैं हम पावर सीरीज मेथड। इस मेथड में हम सॉल्यूशन दो पॉइंट्स पर निकालते हैं। पहला हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा होता है सिंगुलर पॉइंट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, तो भाई प्रीवियस वीडियो में हम इसकी बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में बात की, विद एग्जाम्पल बात की। एग्जाम्पल लेकर के हमको कैलकुलेट करके बताया है कि किस तरह से ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किए जाते हैं और क्या कंडीशन होती है इनकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जा करके इसे अच्छे से पहले देख लेना ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। इस वीडियो में जो हमारा फोकस है वो है पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट, यानी कि हमें एक ऑर्डिनरी पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है या क्या सॉल्यूशन हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो हम इसमें मेथड्स की बात करेंगे, क्या हमें मेथड लेना है और क्या उसके स्टेप्स हैं। मेथड मतलब हमने उसके स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला गिवन इक्वेशन हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा इस फॉर्म में। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म में हमें एक क्वेश्चन गिवन होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लेना है। तो जब भी हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू ए गिवन है, ध्यान रखना x इक्वल टू ए कोई हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें जो सॉल्यूशन कंसीडर करना है वो क्या करना है, वो ये वाला सॉल्यूशन हमें लेना है। y इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट सी एन एक्स पावर माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर n। इसे क्या करें, एक्सपांड कर दें तो सी जीरो प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू द पावर एन। यहाँ तक ये चलेगा तो ये हमारा क्या है, सीरीज है हमारी ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है। तो अब जरा ये देखो, अगर हमने इसको सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया है तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन के लिए रेस्पेक्ट में जरा ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स भी और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है। तो ये दोनों हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम इस पूरी सीरीज का क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर इस पूरी सीरीज का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या निकलेगा वो एन इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट एन सी एन एक्स माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन निकलेगा। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या निकलेगा, एन इक्वल टू टू इनफाइनाइट एन एन माइनस वन सी एन एक्स माइनस ए टू द पावर एन माइनस टू, ये निकलेगा। कुल मिला के आपको ये दोनों चीजें याद रखना है। चलो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये n इक्वल टू वन, यहाँ पर हम सीरीज ले रहे हैं n इक्वल टू जीरो से, जो हमारी लिमिट है वो n इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट है। डिफरेंशियल लिया तो n इक्वल टू वन हो गया, फिर डबल डिफरेंशियल लिया तो n इक्वल टू टू हो गया। ये क्यों हो रहा है? ठीक है, तो हम इसका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक मेथड है वो हम एक बार देख लेते हैं। पर मेरी जो रिकमेंडेशन है वो है कि आप इसको इसी फॉर्म में याद रखें। डोंट वरी, इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो सके कि भाई ये n इक्वल टू वन डिफरेंशियल में जब सीरीज इस तरह की जो सीरीज होती है कि हमें कांस्टेंट दिया हुआ सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स पावर टू एंड सो ऑन, तो हम इसके अगर सीरीज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालेंगे तो लिमिट किस तरह से यहाँ पर ली जाती है, तो तो ये हम समझेंगे इसको। ठीक है, पर इसको ये याद रखना है। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंशियल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई एन सी एन एक्स माइनस और एन माइनस वन और डबल करेंगे तो ये आएगा। ये हमें क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, बस ये लिमिट हमें समझना जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये डी वाई अपॉन डी एक्स जब ये हम लेंगे तो हम इसे समेशन वाली फॉर्म में ही रखेंगे, इसे एक्सपांड हम नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सपांड हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एट द लास्ट हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्म चाहिए, कोफिशिएंट की एक जनरलाइज फॉर्म चाहिए जिससे हम एक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकें। तो जनरलाइज फॉर्म हमें मिल जाएगी तो हम उससे कैलकुलेट जो कोफिशिएंट हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से हो पाएगी। ठीक है, इसलिए इसको समेशन में लेना, क्योंकि समेशन में बहुत ईजी हो जाता है इसके जनरलाइज फॉर्म को कैलकुलेट करना। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो किस में पुट करनी है आपको, जो गिवन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें ये सारी वैल्यूज रखनी है। कौन सी? वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। ठीक, लास्ट में हमें क्या करना है, हमें एक जनरलाइज फॉर्म बनानी होगी और उसका सॉल्यूशन हमें निकालना होगा C0 और C1 की टर्म में। तो ये हमारे स्टेप हो गए। अब इस स्टेप को हमें करना है इंप्लीमेंट, पर इंप्लीमेंट से पहले हमें चेक करना है वो डाउट जो हमें लिमिट के रेस्पेक्ट में आया था कि डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशियल में n इक्वल टू वन आ रहा है, डबल में n इक्वल टू टू आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलो तो हम इसको अब देखते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन, हमारे पास है, हम इसको समेशन ले लेते हैं n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एन, हम इसको x ले लेते हैं। ठीक है,
एक्स पावर एन ले लेते हैं। वहाँ पर हमने एक्स माइनस ए लिया हुआ है, पर ये समझने के लिए एक्स पावर एन ले लेंगे तो भी हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जब एक्स माइनस ए का डिफरेंशियल करोगे तो वो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स को ही हम वहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ए का डिफरेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको ये ले लेते हैं, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब प्लस एंड तो on। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं dy अपॉन dx, इसका सिंगल टाइम डिफरेंशियल। जरा इसका देखो, अगर हम इसको मैं वन टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 है क्योंकि कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 लिख दो, प्लस यहाँ क्या बचेगा, केवल C1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ ध्यान देना है ना, यहाँ क्या बच रहा है 2 C2 एक्स पावर, मैं इसको 2 माइनस 1 लिखूंगा, मेरा एक पर्पज है इसको लिखने का, है ना, ये पर्पज है मेरा, 2 माइनस 1 1 होता है। ठीक है, वो अपनी जगह सही, पर मेरा एक पर्पज है इसको लिखने का। ठीक है, ये प्लस 3 C3 एक्स पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब जरा यहां देखो, अगर मैं इसको n कंसीडर कर दूं, n कंसीडर करूं तो यहां क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये n माइनस 1 आ रहा है, ये 3 n की फॉर्म में है, ये क्या आ रहा है n माइनस 1 आ रहा है। लिमिट कहां से चालू हो रही है, इस सीरीज की लिमिट कहां से चालू है, जरा देखो उसको, इस लिमिट की जो सॉरी इस सीरीज की जो लिमिट है वो कहां से चालू हो रही है, 1 से चालू हो रही है, क्योंकि 0 वाला तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जब आप इसे सीरीज में लिखोगे, सॉरी समेशन की फॉर्म में लिखोगे, तो समेशन की फॉर्म में कैसे लिखना पड़ेगा इसको, हम लिखेंगे इसको कि ये वैल्यू n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट चली है, यहाँ क्या आ रहा है, n आ रहा है, c n आ रहा है, x पावर n माइनस 1 आ रहा है। तो ये हमारी पूरी क्या बन गई, समय सीरीज का एक समेशन फॉर्म बन गया। इन शॉर्ट हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिमिट वहां पर हमने n इक्वल टू 1 क्यों लिया था। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 2 यानी कि डबल डिफरेंशियल के लिए एक बार इसको देख लेते हैं, तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमारा जो मेथड है या जो हम लिख रहे हैं वो हमने सही से कंसीडर इसको किया या नहीं किया। चलो, तो इसको हम हटा देते हैं, ये हमारे समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर करते हैं। देखो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, C1 ये अगेन फिर कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, C2 एक्स की पावर कितना बचेगा, ये 2 माइनस 1 माइनस 1 ये बचेगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लिखने का पर्पज है इसको। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं लिखूंगा 3 माइनस 1 C3 एक्स पावर 3 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब जरा देखें, ये क्या है, ये n है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, n माइनस 1 लिखा है, C2 हमने n ले लिया, ये x कितना है, ये n माइनस 2, ये लिखा है माइनस माइनस 1 2 हो गया, 2 को हमने n से लेकर के हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये आ गया। सेम एज अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ये n माइनस 1 Cn एक्स पावर n माइनस 2, यानी कि एक ही टर्म, मतलब एक ही टर्म को ही वो जस्टिफाई करके चल रहा है कि अगर हम इसको n ले रहे हैं तो इस तरह की हमें फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अब जरा इसे गौर से देखो कि यहाँ लिमिट अब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब ये लिमिट 2 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है लिमिट, 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट। इसका मतलब अगर हम इसका समेशन फॉर्म बनाएंगे तो लिमिट कहाँ से चालू करेंगे, इसकी 2 से ही चालू करेंगे, क्योंकि 0 1 तो 0 हो गया। हम क्या लिखेंगे इसको, n माइनस 1 Cn एक्स पावर n माइनस 2। तो मिल गया हमारा वही रिजल्ट, वेरीफाई हो गया कि हाँ हमारा जो हमने जो लिखा वो बिल्कुल सही है, और हमको इसको ऐसे ही अब याद रखना है। उम्मीद है कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो लिमिट 1 से स्टार्ट हो जाती है, डबल डिफरेंशियल लेते हैं तो 2 से स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो लिमिट कहाँ से चालू होगी, 3 से चालू होगी। कन्फ्यूजन क्लियर, चल ठीक है। अब हम इसको न्यूमेरिकल पे इंप्लीमेंट करते हैं इस पूरे स्टेप्स को। ठीक, चलो, तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें लिखा जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन फॉर एक्स इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता नहीं है कि भाई x इक्वल टू 0 क्या है,
एक्स इक्वल टू 0 में जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर वो एक सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा। भाई पता करने के लिए हमें जो कंडीशन है वो बोलता है कि अगर x इज इक्वल टू ए पे मेरा p 0x नॉट इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा ये x a, ये होगा हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट OP। ठीक है, क्या होगा ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अगर हम यहाँ पे p0x की बात करूँ तो क्या गिवन है मुझे, यहाँ पर p0x गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 0 पुट करके देखो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि क्या है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p0x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू a यानी कि x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 एक क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। और जब ऑर्डिनरी पॉइंट होता है तो हमने अभी जो मेथड पढ़ा है वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हम दूसरी स्टेप से इसको स्टार्ट करेंगे। दूसरी स्टेप बोलता है कि हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cn x माइनस ए टू द पावर n। हमें ये सॉल्यूशन लेना है। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है हमारा, a जो है यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cn x, a की जगह 0 रख रहे हैं तो ये केवल cn रह जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो वन टाइम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n cn x पावर n माइनस 1 मिलेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर हम इसका डबल डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n माइनस 1 cn x पावर n माइनस 2, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये जो हमने वैल्यू निकालनी है कौन कौन सी, y की वैल्यू, dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx, इस सबको उठा करके ये जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा गिवन न्यूमेरिकल जो हमें दिया हुआ है, ये इसे यहाँ पर उठा करके हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम ऐसा पुट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई को हमें पुट करना है, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n माइनस 1 cn x पावर n माइनस 2, ठीक, प्लस 2x, क्या है ये, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n cn x पावर n माइनस 1। ठीक है, और फिर बच रहा है सिर्फ y, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cn x पावर n इज इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी हमने वैल्यू हमने कहाँ रख दी, हमारा जो गिवन क्वेश्चन था हमने इसमें पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स को लिखा हुआ ओपन कर दो, समेशन के साथ ही चलना है, इसे एक्सपांड हमको नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत सही तरीके से इसको जो उसका जनरलाइज फॉर्म है वो निकालना बताऊंगा, जिससे आपके जो कोफिशिएंट है बहुत ईजिली निकलेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको लिखेंगे 1, तो यानी कि हमारा जो ये वाला जो लिमिट है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है ना, n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n माइनस 1 cn x पावर n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2, ओके। अब माइनस एक्स स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n माइनस 1 cn x पावर n माइनस 2, ओके, प्लस 2x, 2x को मल्टीप्लाई कर दें और x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n cn x पावर n माइनस 1, तो ये कितना रह जाएगा, x पावर n, ये हमें मिलेगा। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर, प्लस n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cn x पावर n इज इक्वल टू 0। अब इसे फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n माइनस 1 cn
एक्स पावर एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर को अंदर हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दें, एन इज इक्वल टू टू इनफाइनाइट एन माइनस वन सी एन, ये कितना रह जाएगा एक्स पावर एन रह जाएगा, ठीक है, प्लस वन टू इनफाइनाइट टू एन सी एन एक्स पावर एन, then plus n is equal to 0 to infinite cn x power n is equal to 0। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, अब ये देखना है कि इस पूरी इक्वेशन में x टू द पावर n कहाँ कहाँ पर गिवन है। तो ये x टू द पावर n गिवन है, ये x टू द पावर n गिवन है, और ये x टू द पावर n की फॉर्म में गिवन है। बस ये इकलौती इक्वेशन जो हमें यहाँ पर टर्म दिख रही है, ये n टू द x टू द पावर n माइनस टू में है, इसे कन्वर्ट करो किस में, x टू द पावर n में से कन्वर्ट करो। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, बस जो मेथड बता रहा हूँ उसे ध्यान से अच्छे से सुनना। अगर मुझे यहाँ पे x टू पावर n करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर अगर मुझे x टू पावर n अगर लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे n प्लस टू लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे n प्लस टू लेना पड़ेगा। देखो जरा क्या होगा ऐसा करने से, अगर मैं यहाँ पर n प्लस टू माइनस टू ऐसा लिख दूँ, हमने क्या किया यहाँ पर n की जगह क्या लिख दिया है, n प्लस टू लिख दिया है। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x पावर n में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें यही तो चाहिए, हमें यही तो चाहिए। अब ये जो हम कर रहे हैं n प्लस टू, तो जहाँ भी n दिख रहा है, केवल इस टर्म की बात कर रहा हूँ, है ना, केवल इस टर्म की बात कर रहा हूँ, इस टर्म में जहाँ भी n दिखाई दे रहा है वहाँ पे n प्लस टू कर दो, ठीक है। तो हमारा ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें चाहिए। तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लिमिट को छोड़ देते हैं, इनफाइनाइट तो हमें मिलेगी, लोअर लिमिट अभी बदलेगी, ठीक है। n जहाँ लिखा है हमने पहली बात की कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, n प्लस टू, n प्लस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, सी एन एन की जगह क्या आ जाएगा, ये n प्लस टू आ जाएगा, और ये x पावर n आ जाएगा। अब सवाल है कि लोअर लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई लोअर लिमिट में भी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, देखो जरा इस लोअर लिमिट को सॉल्व करते हैं। n की जगह मुझे क्या लिखना है, n प्लस टू, ये किसके बराबर आ रहा है, टू आ रहा है, तो n इक्वल टू टू माइनस टू, एन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, n इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट हो गई, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बाकी की टर्म्स जो हैं वो भी एज इट इज यहाँ पर हम रख देते हैं, माइनस n इज इक्वल टू टू इनफाइनाइट n माइनस वन सी एन एक्स टू द पावर n प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट टू n सी एन एक्स पावर n प्लस n इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट सी एन एक्स पावर n इज इक्वल टू जीरो। ये मिल गया। अब यहाँ से हमको x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है हमें वो अलग करना है, कैसे भी करके x टू द पावर n का कोफिशिएंट हमें अलग करना है। यही हमारा मोटिव था कि इस पूरी इक्वेशन को x टू द पावर n में, यानी कि जो पूरी इक्वेशन देख रही है हमारी, ये जो आई थी हमारी, ये वाली, ये पूरी की पूरी ये वाली, है ना, इसे पूरी तरह से x टू पावर n में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने कर लिया। अब देखो हर एक टर्म में हमें x टू पावर n दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x टू पावर n कॉमन ले सकते हैं और उसके कोफिशिएंट को हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमें एक जनरलाइज फॉर्म मिल जाएगी। पर उससे पहले एक छोटा सा काम ये करना है कि पहले इसकी लिमिट आपको देखना पड़ेगी। इस पूरे सेक्शन में हाईएस्ट लिमिट कौन सी है, इस पूरे सेक्शन में अगर हम गौर से देखें तो हाईएस्ट लिमिट n इज इक्वल टू टू है। इसका मतलब हमें हर एक टर्म को n इज इक्वल टू टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करें, बहुत सिंपल सी बात है भाई, समेशन को ओपन कर दो पार्शियल, ठीक है। कहाँ तक करो, केवल वन तक करो, क्योंकि हमको टू से चाहिए ना, हमको कहाँ से चाहिए, हमें समेशन टू से चाहिए, समेशन की लिमिट हमें टू से चाहिए। तो जीरो वन की वैल्यू निकाल लो, टू पे उसको छोड़ दो, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। चलो करते हैं इसको आगे सॉल्व। यहाँ पे करें इस इक्वेशन के लिए तो हमें क्या मिलेगा, n इक्वल टू वन रखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वन टू मिलेगा, यहाँ पर टू मिलेगा, टू सी टू, टू सी टू मिलेगा, प्लस वन के लिए ओपन करेंगे तो थ्री प्लस टू सिक्स, सी थ्री, एक्स टू पावर वन एक्स बचेगा, ठीक है।
अब क्या मिल गया यहाँ पर, समेशन n इक्वल टू, अब ये 2 से चालू हो गया समेशन, हमने 0 1 की वैल्यू निकाल ली, हमने 0 1 की वैल्यू निकाली, बचा समेशन किसके लिए, 2 की लिमिट के लिए, लिख दो n प्लस 2 n प्लस 1 c n प्लस 2 x पावर n। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसके लिए, ये तो n 2 है ही ऑलरेडी, तो इसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट आएगा ये, n माइनस 1 सी एन एक्स पावर n, ये तो 2 में ही है। अब ये अगला वाला जो है वो n इक्वल टू 1 में, हमें से 2 में कन्वर्ट करना है, तो n की वैल्यू 1 रख दो, बाकी बची जो सीरीज 1 इक्वल टू 2 की बची, 1 रखेंगे, क्या मिलेगा हमें 1 रखेंगे तो, प्लस हमें मिलेगा 1 रखेंगे तो 2c1, हमें मिलेगा यहाँ से 2c1 प्लस x भी तो बचेगा, 2c1 x मिलेगा हमें यहाँ पर, 2c1 x, 1 रखेंगे हम यहाँ पे, 1 आएगा, c 1 आएगा, x पावर 1 1 आएगा, तो 2c1 x, ठीक है, हो गया चेंज, लिख लो n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट 2 n सी एन एक्स पावर n। ओके, अब जो एक और टर्म बच रही है वो बच रही है ये वाली, तो उसको भी हमें लिखना है, पहले जीरो के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये सी जीरो एक्स पावर 0 1 बचेगा, प्लस सी वन एक्स बचेगा, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट सी एन एक्स पावर n इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पूरा जो है वो, जो हमारा मोटिव था वो पूरा हो गया। ध्यान रखना ये दोनों इक्वेशन जो अलग अलग नहीं है, एक ही, हाँ हालांकि लेंदी बहुत है, पर इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, हमें सिर्फ यहीं तक एफर्ट करना था जो मेन था, अब ध्यान दे करके इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो अलग कर लो, समेशन वाली जो चीज़ें हैं उन्हें अलग कर लो, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट में हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, हमें मिल रहा है 2c2, ठीक है, 2c2 प्लस 6c3x, 6c3x, और कोफिशिएंट में क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, इधर आगे तो प्लस 2c1x प्लस 2c1x प्लस c0 प्लस c0 प्लस c1x, और कुछ मिल रहा है नहीं, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब जो समेशन वाला फॉर्म बचा है उस समेशन वाले फॉर्म को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो प्लस, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस करके, क्योंकि बहुत लेंदी टर्म मिलेगी हमें, प्लस समेशन n इक्वल टू 2 इनफाइनाइट, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट लगा, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से x टू द पावर n जो हमने निकाली थी ना, उसे पूरा हम कॉमन निकालेंगे इस वाली टर्म में से, ठीक है। लिखना स्टार्ट करते हैं, n प्लस टू एन प्लस वन सी एन प्लस टू एक्स पावर n, ये अच्छा एक्स पावर n तो बाहर कॉमन ले रहे हैं ना, तो सिर्फ इतना बचेगा, n प्लस टू एन प्लस वन सी एन प्लस टू, पहले टर्म में ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद माइनस में क्या आ रहा है, एन एन माइनस वन सी एन, ठीक है, माइनस एन एन माइनस वन सी एन। अब क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, 2n सी एन प्लस 2n सी एन मिलेगा, 2n सी एन, और क्या मिला है यहाँ पर, मुझे सी एन मिल रहा है, प्लस सी एन मिल रहा है। कुछ और भी है नहीं, मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं बचा, इसको हम कर देंगे 0। अब यहाँ से हमारे कोफिशिएंट कैलकुलेट होने की आ गई बारी। कैसे करेंगे अब इसको, जो इक्वेशन के ऊपर वाला जो सेक्शन है इसे हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, कांस्टेंट को अलग कर लो, अगर यहाँ देखें तो कांस्टेंट कौन सा है, एक तो ये 2c2 है, और एक ये c0 है, इसे अलग कर लो पूरी तरह से, 2c2 प्लस c0, एक तो ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बनेगा यहाँ पर, प्लस 6c3x प्लस 2c1x, और ये c1x,
ये वाला जो C1x है ये C1x पे ऐड होकर के क्या बन जाएगा ये 3C1x। एक काम करते हैं x को भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं प्लस 3C1 और यहाँ से आ जाएगा x बाहर, ठीक है, ये आ गया, ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। प्लस अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये सेम टर्म है फिर से मिल रही है पूरी की पूरी सेम टर्म्स, हम इसको इससे कवर कर देंगे, बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए बस समझ लेना कि इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब हर एक पार्ट को हमें इक्वेट टू जीरो, जरा हर एक पार्ट को अगर हम देखें तो सब क्या हो रहा है, इक्वेट टू जीरो हो रहा है, तो यहाँ से हम इक्वेट टू जीरो करेंगे, पहले 2C2 प्लस C0 के इक्वेट करेंगे, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से रिजल्ट, यहाँ से मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि जो C2 होगा वो मिलेगा मुझे -1/2 C0। ये मेरा पहला जो कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट हो गया, ठीक है, यहाँ से ये जो पहला जो कोफिशिएंट था, फर्स्ट कोफिशिएंट था, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरे को भी इक्वेट करना है, दूसरा इक्वेट करेंगे तो क्या है हमारे पास 6C3 प्लस 3C1 इज इक्वल टू 0। इसे भी हम इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल में क्या है अल्टीमेटली 0 है, तो सभी के सभी जो टर्म्स होंगे वो सब क्या होंगे इक्वल टू 0 के ही, हमें 0 के रेस्पेक्ट में हमें इक्वेट करना है, तो 0 के रेस्पेक्ट में इक्वेट करेंगे तो x जो कॉमन लिया वो 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा। अब यहाँ से हम C3 निकालेंगे तो C3 हमें क्या मिलना है, यहाँ पर C3 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है -1/2C1। तो ये जो मिल गया ये हमें दूसरा कोफिशिएंट मिल गया, इससे हमें क्या मिल गया, दूसरा कोफिशिएंट। अब कौन सी टर्म बच रही है, जो समेशन वाली जो टर्म है ये वाली, ये पूरी जो समेशन वाली टर्म है इसे हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जब इक्वल टू 0 करेंगे तो समेशन भी हट जाएगा और एक्स पावर एन भी जो होगा वो 0 के रेस्पेक्ट में चला जाएगा। तो सिर्फ क्या इक्वेशन बचेगी यहाँ से, n प्लस 2 n प्लस 1 c n प्लस 2 माइनस, और जरा देखो इस पूरे टर्म्स में हमें क्या मिल रही है, इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लेते हैं, और जरा इस टर्म को अच्छे से देखो, इस टर्म को थोड़ा अच्छे से देखो, ये वाली टर्म को, सी एन कॉन्स्टेंट आ रहा है, माइनस का सी एन कॉन्स्टेंट ले लें, अंदर क्या बचेगा n -1 प्लस 2n प्लस, सॉरी माइनस में लिया ना सबको, तो सब माइनस में चला जाएगा, प्लस क्यों ले रहा हूँ भाई, ये सब माइनस में चला जाएगा, ये सब माइनस में चला जाएगा, ठीक है, n माइनस 2n, ठीक है, और ये हो गया सी एन, और हो गया इक्वल टू 0। अब इसे और सॉल्व करते हैं, n प्लस 2 n प्लस 1 c n प्लस 2 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो इसको, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 1 सी एन इक्वल टू 0, n प्लस 2 n प्लस 1 c n प्लस 2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे n स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना बच रहा है ये 3n माइनस का 1, ओके फाइन, यही चीज़ है हमारे पास, इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 n प्लस 1 सी एन प्लस 2 माइनस, इसमें से हम n कॉमन ले लें, क्या बच रहा है यहाँ पर n माइनस 3 माइनस 1 सी एन इक्वल टू 0। अब देखो जरा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एक जनरलाइज्ड टर्म हमें यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली है, और ये जनरलाइज्ड टर्म क्या निकल रही है, हमें यहाँ पर ये जो सी एन प्लस 2 है इसकी वैल्यू निकाल लो, इससे हमारा क्या बन गया, जनरलाइज्ड टर्म बन गया, और ये जो हमारी जो वैल्यू निकली है इन्हें हम इस जनरलाइज्ड टर्म से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये हमारी जो वैल्यूज निकली है ना वो सही निकली है या नहीं निकली, ठीक है, और अगर ये सही है तो हमारा ये जनरलाइज जो टर्म होगा वो आगे की वैल्यू के लिए भी सुटेबल है, हम वहाँ से आगे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। C2 C3 तो निकल ही गया, उसके बाद C4 C5 C6 C7 एंड सो ऑन, ये सारे कोफिशिएंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या निकाला जाता है, जनरलाइज टर्म को कैलकुलेट किया जाता है। अब निकालें इसको आगे, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें CN प्लस 2 जो मिलेगा वो देख लेते हैं, यहाँ से माइनस का प्लस हो जाएगा ये CN, ठीक है, n माइनस 3 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1 सी एन, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी।
तो ये बन गया हमारा इस इक्वेशन का एक जनरलाइज्ड टर्म, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखो। n इजक्वल टू यहाँ पर क्या रखो, 0 पुट करो, तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पे C2। ये हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक हो जाएगी मेरी वैल्यू। ठीक है, 0 रखेंगे हम, -3 मिलेगा, -1 अपॉन कितना मिलेगा यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 मिलेगा केवल, इंटू C0। कैलकुलेट करें अगर इसको अच्छे से, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, -1/2 C0। जरा देखो हमारी वही प्रीवियस वैल्यू ही मिल रही है। ये जरा देखो, -1/2/0, इससे निकाला था, ये बिल्कुल सही निकला है। C3 एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, C3 कैसे करेंगे, C3 मिलेगा -1 पे, तो C3 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1, 1 -3 -1, कितना मिलना है यहाँ पर, 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, 6 मिलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये C1 आ जाएगा। देखो जरा गौर से कितना मिल रहा है, -2 -3, अगेन -1/2 C1। देखो जरा क्रॉस चेक हो गया, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, यानी कि हमारी जो जनरलाइज्ड टर्म जो निकली है वो बिल्कुल परफेक्ट है निकली। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आगे के जो कोफिशिएंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो C3 निकल चुका है, 4 निकाल लेते हैं। 4 किस पे निकलेगा, 2 पे निकलेगा, 2 + 2 4 होगा, तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 -3 -1 अपॉन 2 + 2 4, 4 + 3 कितना आ रहा है 12, और क्या आ जाएगा C2। कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, -1/4 कितना होगा, ये C2 होगा। ठीक है, अगर ये C2 हो रहा है तो जरा देखो, -1/4, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू ऊपर गिवन है, -1/2 C0 की फॉर्म में गिवन है, तो क्या मिलेगा ये 1/8 C0, 1/8 C0, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, C4 की मिल गई। इस तरह से हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करते जाना है। तो अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन कौन सी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो C5 C6 C7 तक हम जा सकते हैं, हम 6 तक रख देते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें सब सो ऑन हो जाएंगी, क्योंकि पावर सीरीज है, तो कुछ कोएफिशिएंट निकाल लो जितने जरूरी हैं, बाकी सब सो ऑन कर दो। ठीक है, तो C5 जो मिलेगा 1/40 C1, और इसी तरह से C6 जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 1/80 C0। ठीक है, 1/80 C0। जब कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यूज रखोगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे C2 मिल गया, C3 मिल गया, C4 मिल गया, C5 एंड C6। ये सारे जो कोफिशिएंट हमको मिल गए हैं, अब इन कोफिशिएंट का हमें करना क्या है, ये जो सारे कोफिशिएंट मिले हैं ना, इन सारे कोफिशिएंट को हमें उठा करके जो हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन की जो इक्वेशन थी उसमें इसको पुट करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू C0 + C1 x + C2 x स्क्वायर + C3 x पावर 3 + C4 x पावर 4 + C5 x पावर 5 + C6 x पावर 6 प्लस डॉट डॉट। बस इतना बहुत है, हमें जो जनरल जो टर्म है वो हमें मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू C0 + C1x, क्योंकि इसका तो कुछ कर नहीं पाए, C1 C0 तो निकला नहीं इसके अंदर। C2 से वैल्यू हमारी यहाँ पर निकली। ठीक है, C2 से वैल्यू निकली है तो रख देते हैं। C2 की वैल्यू कितनी है, -1/2 C0। ठीक है, -1/2 C0 x स्क्वायर। ठीक है, C3 की वैल्यू कितनी निकली है, C3 की वैल्यू निकली है -1/2 C1। ओके, -1/2 C1 x पावर 3। अब यहाँ पर हम C4 की बात करते हैं, C4 कितना निकला, C4 निकला है 1/8 C0 प्लस 1/8 C0 x पावर 4 प्लस C5 कितना निकला है, C5 निकला है 1/40 C1, 1/40 C1 x पावर 5। ऐसे ही यहाँ पर C6 हम लिख देंगे, तो C6 कितना निकला है, C6 निकला है 1/80 C0, 1/80 C0 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर हमें इस पूरी इक्वेशन में केवल दो ही कोफिशिएंट मिल रहे हैं, C0 और C1। क्या मिल रहा है, C0 और C1 हमें मिल रहा है। तो कुछ टर्म में से जो C0 कॉमन आ रहा है, C0 की एक टर्म बना दो, C1 कॉमन आ रहा है तो C1 की एक टर्म बना दो। तो y इज इक्वल टू C0 क्या मिलेगा, 1 + 1 -
1/2 एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 1/8 एक्स पावर 4 मिलेगा प्लस 1/80। अच्छा यहाँ C0 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 6 हमने तो ये लिखा ही नहीं, अब हम इसको लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा एक्स पावर 6 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही C1 वाली टर्म हमें मिलेंगी। C1 क्या मिलेगा? C1 वाली टर्म में, C1 वाली टर्म में मिल रहा है हमें एक्स माइनस 1/2 एक्स पावर 3 प्लस 1/40 एक्स पावर 5 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये आ गया आपका पूरा सॉल्यूशन। ये जो निकला है ये क्या आ गया आपका? सॉल्यूशन आ गया C0 और C1 कोएफिशिएंट की टर्म में। इस तरह से हम जो पावर सीरीज का सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।